आइए, आज ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी अंतिम दिवस है, निर्णायक दिन है, जिसमें हम बहुत सी बातें स्वयं के जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए करेंगे और उसका प्रारंभ हम करने जा रहे हैं सवेरे के सत्र का। अब हम आज के सत्र का प्रारंभ मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूं कि वो फूलों के द्वारा, बैजेस के द्वारा हमारे बीच जो विद्वान अनुभवी जन विराजित हैं मंच पर, उनका अभिनंदन करेंगे और साथ साथ संगीत वो भी अभिनंदन में बहुत साथ देता है। तो अनुरोध कर रही हूँ हमारे बीच चेन्नई से पधारे सिंगर रामू महाराजापुरम आए, अपना गीत, स्वागत गीत प्रस्तुत करें। श्री रामू महाराजापुरम। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। ओ प्यारे लौट लो कह कर, ओ प्यारे लौट लो कह कर, हमें दिल में बसाए हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। लगा लो योग अब शिव से, ए मौका फिर न आएगा। समझ लो वक्त का नगमा, नहीं तो फिर पछताएगा। ओ वरदान बांटने आए, ओ वरदान बांटने आए, साथ में स्वर्ग लाए हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। बनाकर मन को पावन, अब चले हम नभ से भी ऊपर। बुलाते बाबा अपने संग, वतन में आओ अपने घर। बिछा कर
पल के वो अपनी, बिछा कर पल के वो अपनी, वतन से हमें निहारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। तरस को तरस थे अब तक, वो हमको रोज मिलते हैं। कमल सम बन गया जीवन, खुशी के फूल खिलते हैं। ओ मेरे हमें हून का, ओ मेरे हमें हून का, वो सब कुछ हम पे वारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। बनाकर मन को पावन, अब चले हम नभ से भी ऊपर। बुलाते बाबा अपने संग, वतन में आओ अपने घर। बिछा कर पल के वो अपनी, बिछा कर पल के वो अपनी, वतन से हमें निहारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। ओ प्यारे लाड लो कह कर, ओ प्यारे लाड लो कह कर, हमें दिल बन बसाए हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। जिन्हें ढूंढे ते हम दर दर, ओ भगवन आप पधारे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता रामू जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, कुमारी वी तुषी जी श्रीलंका से आई और आज के दिन पर, अंतिम दिन पर 80वें साल संस्था को हो चुके, वही हम मना रहे हैं। तो आइए जोरदार सबका अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा अभिनंदन करें। तुषी जी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
जय जय राम 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 बहुत बहुत धन्यवाद तुषी जी। बहनों से एक बार पुनः अनुरोध है, हमारा मंच सज चुका है। हमारे बीच साजिद साहब, जया सूर्यन भाई जी एवं अन्य भी पधार चुके हैं। फूलों के द्वारा, बैजेस के द्वारा उनका अभिनंदन करें। ब्रह्मा कुमारी बहनें, आपसे अनुरोध है। अत्री साहब भी पधार चुके हैं, आपका अभिनंदन करें। मृत्युंजय भाई जी कुमारी तुषी का अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत दूर से हमारे बीच आई हैं श्रीलंका से, और आपका अभिनंदन चल रहा है। और मंच पर जो आसीन विद्वज्जन हुए हैं, उनका भी अभिनंदन चल रहा है। हम सब तालियों के द्वारा साथ देते रहेंगे। ये बहुत सुंदर विधि है सम्मान की। तालियों के साथ सम्मान करते रहिए। और साथ साथ अब मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, सम्मान की प्रक्रिया अभी चालू है। हमारे भाई साहब सम्मान करने में लगे हुए हैं। ये बहुत सुंदर विधि है, आदर, सम्मान, श्रद्धा। इसी से हम सब एक दूसरे के करीब भी आते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहें, जिसमें ये महोत्सव सम्मान का, अपने अंदर प्रेरणा लेने का। तो चलिए अब मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, हमारे मध्य विराजित हैं डॉक्टर सविता बहन। मेरा आपसे अनुरोध है, आप पिछले लगभग 35 वर्षों से राजयोग का अभ्यास भी कर रही हैं। जैसे कि मैंने शब्द इस्तेमाल किया डॉक्टर, आप डॉक्टर भी हैं। और साथ साथ हमारी सेवाओं के लिए अनेकानेक विंग्स बने हुए हैं। उसमें एक विंग है वुमेन विंग, जिसकी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपसे अनुरोध है, अपनी प्रेरणाएं, भावनाएं हमारे मध्य रखें। डॉक्टर सविता बहन।
ओम शांति, ओम शांति। मंच पर विद्यमान माननीय विशिष्ट अतिथि, आदरणीय दीदियाँ, आप सभी का मैं आज के इस सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर अपने अनुभवों का लाभ देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। आप सबका तहे दिल से विशेष अभिनंदन है। हम पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं, वर्तमान समय विज्ञान और तकनीकी का युग है। विज्ञान तकनीकी ने हमें बहुत सुख सुविधा के साधन दिए हैं, लेकिन जीवन में सच्चा सुख नहीं है। उसका स्थान तनाव, चिंता और भय ने ले लिया है। आज कलयुग स्वार्थ प्रधान युग है, जिसमें हम मेरे को मेरा तो समझते ही हैं, लेकिन दूसरों का भी मेरा कैसे हो जाए, इस कोशिश में मनुष्य ज़्यादा रहता है। और यही कारण है कि आज समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आध्यात्मिकता हमें परोपकार सिखाती है, नम्रता, सेवा भावना, समर्पण भाव, संतुष्टता सिखाती है। लेने की बजाय देने की भावना मन में होती है। कहते हैं नदी देती है, इसीलिए नदी का पानी मीठा होता है। सागर लेता रहता है, इसीलिए उसका पानी खारा होता है। तो यदि आप देते रहेंगे जीवन में, तो आपका जीवन मीठा होगा, सभी को आप सुख देंगे। और यदि आप लेते रहेंगे, तो जीवन खारे पानी के समान होगा। तो आध्यात्मिकता, ये परोपकार की भावना हमारे मध्य जागृत करती है, और हम दूसरों को प्रेम देते हैं, शांति देते हैं, सुख देते हैं। उनसे अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि हम परमात्मा से, जो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, शक्ति के दाता हैं, सुख के दाता हैं, उनसे स्वयं को भरपूर करते हैं, तो हम सहज दे पाते हैं। वो मुझे प्रेम दे, वो मुझे सुख दे, तो मैं प्रेम दूं या सुख दूं, नहीं, लेकिन मुझे देना है, क्योंकि आज सभी के पास इनकी कमी है, तो मुझे दाता बनना है। और दूसरा, आध्यात्मिकता हमें आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परिवर्तन करना सिखाती है। हम अंतर्मुखी बनते हैं। सामान्यतः जीवन में हम दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों की शिकायत करते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, उनसे तुलना करते हैं, और उनसे हम प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, और इससे अपने जीवन को हम दुखी बना लेते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं, तो हमें समझ मिलती है कि दूसरों के प्रति जो भी मेरी सोच और भावनाएं हैं, उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मुझे अपने नज़रिए में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, और राजयोग के द्वारा अपनी सोच में जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, वो हम ला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने एक बार पूछा, आप मेडिटेशन करते हैं, आपने क्या पाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या पाया है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने अपने जीवन में ईर्ष्या, क्रोध, नफरत और द्वेष को ज़रूर खो दिया है। तो सबसे पहले हम अपनी नकारात्मकता को खो देते हैं। चाणक्य जो
प्रकांड विद्यमान हुए हैं हमारे इतिहास में, उनसे किसी ने एक प्रश्न पूछा, शिष्य ने कुछ प्रश्न पूछे, तो उन्होंने उसके बहुत सुंदर उत्तर दिए। उससे पूछा विष क्या है, तो उन्होंने कहा कि आवश्यकता से अधिक जो कुछ भी हमारे पास है वो विष है। चाहे वो धन है, शक्ति है, महत्वाकांक्षा है, लोभ है, क्रोध है, अहम है, आलस्य है, ये सब विष की तरह हैं। फिर पूछा भय क्या है, तो भय जीवन की अनिश्चितता में अस्वीकार भाव, ये भय है। जब हम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तो भय समाप्त हो जाता है और वो एडवेंचर हो जाता है। फिर पूछा ईर्ष्या क्या है, तो कहा किसी की अच्छाई को अस्वीकार करना, ये ईर्ष्या है। और जब हम दूसरों की अच्छाई को स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रेरणा हो जाती है। फिर पूछा क्रोध क्या है, तो कहा जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको अस्वीकार करना, और यदि हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो सहन शक्ति हो जाती है। फिर कहा नफरत क्या है, तो कहा व्यक्ति जो है जैसा है उसे स्वीकार न करना, ये नफरत है। और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो प्रेम है, वही प्रेम हो जाता है। एक बार एक शिष्य की सेवा भावना से प्रभावित होकर के गुरु ने उसे एक दर्पण दिया। कहा कि ये दर्पण किसी के भी मन के भावों को बता सकता है। तो उसे बड़ा अद्भुत लगा, तो उसने सबसे पहले वो दर्पण लेकर के अपने गुरु के सामने कर दिया। तो उसने देखा कि गुरु में क्रोध है, अहंकार है, तो उसको बहुत ठेस पहुंची कि जिस गुरु को मैं अपना आदर्श मानता हूँ उस गुरु के अंदर भी नकारात्मकता है, अवगुण है। फिर उसने उस दर्पण को अन्य अलग अलग लोगों के सामने रखा, उसके मित्र थे, परिचित थे, सभी में उसको दुर्गुण दिखाई दिए। और फिर वो निराश होकर के वापस वो दर्पण लेकर के अपने गुरु के पास आया कि गुरु जी मुझे इस दर्पण से कोई लाभ नहीं हो रहा है, मेरा मन इससे और निराशा की ओर जा रहा है। तो गुरु ने तुरंत वो दर्पण उसके सामने कर दिया। तो उसने देखा कि मेरे में भी अनेक दुर्गुण हैं। तो गुरु ने उसको समझाया कि ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने आप को देखने के लिए दिया था, ताकि तुम अपने दुर्गुण देख करके अपने में सुधार ला सको, लेकिन इस दर्पण से तुमने दूसरों को देखना शुरू कर दिया। तो आध्यात्मिकता वो दर्पण हमें देता है जिसमें हम स्वयं का दर्शन करते हैं और स्वयं का परिवर्तन हम लाते हैं और हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से बदलने लगता है। तो मैं समझती हूँ कि आध्यात्मिकता के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, ये आप सुन भी रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सविता जी। आध्यात्मिकता हमें दर्पण देती है। मुझे याद आ रहा था कि जो वक्त चल रहा है वो ब्रांडेड का ज़माना है। हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए। कपड़ा पहनने को लीजिए, जीन्स ब्रांडेड चाहिए, शर्ट्स ब्रांडेड चाहिए, हर चीज़ कंपनी की चाहिए। और जब मैं की बात करते हैं तो वहाँ हमारी क्वालिटीज़ वो भी ब्रांडेड होनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। और आध्यात्मिकता वो अपने अंदर जागृति प्रदान करती है। तो आइए हम आगे और बढ़ते हैं और हम अनुरोध करने जा रहे हैं। हमारे मध्य विराजित हैं हिज एक्सीलेंसी मिस्टर दीप कुमार उपाध्याय जी। आप नेपाल से पधारे हैं, एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपनी भावनाएं हमारे बीच रखेंगे। आदरणीय भ्राता उपाध्याय जी।
शांति। मंच पे विराजमान सभी आदरणीय हमारे राज्यों के अत्यंत ज्ञाता राजयोगिनी राजयोगी, आमंत्रितगण, उपस्थित भ्राता एवं बहनों, आज हमें बड़ा अपार हर्ष है कि ब्रह्म कुमारी संस्था के 18th एनिवर्सरी के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के कंक्लूडिंग सेशन में हमें भी निमंत्रणा के साथ भाग लेने का मौका मिला। हम शुरू में नहीं आ सके, इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं, फिर भी हम हैं, क्योंकि समय ही महान है, बलवान है, भगवान भी है। इससे पहले हम 13 महीना भी यहाँ राजदूत के रूप में रहे। उस साल में आप लोगों को मालूम है कि नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप गया था। इसके बाद में कुछ सामान की सप्लाई में अवरोध के नाते नेपाली जनताओं को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा। तब यहाँ चाहने पर भी उस समय नहीं आ सके, तो कुछ पॉलिटिकल डिसीजन रीजन के नाते से फिर हमें 6 महीना के लिए वापस जाना पड़ा। और शायद परमपिता परमेश्वर का, आप लोगों का प्रेम मोहब्बत का ही शायद बात होगा। फिर हम 5 महीने से यहाँ नेपाल के राजदूत के रूप में दिल्ली में कार्यरत हैं। हम आज यहाँ उपस्थित हैं। आज इस पावन अवसर में हम ब्रह्म कुमारी संस्था आज एक सामाजिक आंदोलन के रूप में सारा विश्व में ये प्रख्यात है, इसका ख्याति है। हम खास करके परम आदरणीय दादी जानकी, दादी गुलजार तथा दादी रत्नमोहिनी जी लगायत इस संस्था से जुड़े हुए जो आज तक यहाँ तक लाने के लिए आप सब लोगों को मैं हार्दिक नमन के साथ बधाई ज्ञापन करना चाहता हूँ। साथ साथ में नेपाल में भी ब्रह्म कुमारी संस्था का एक सामाजिक ऐसा अविरल यात्रा है, वो प्रशंसा योग्य है। इस नाते हम इस पावन अवसर में समस्त नेपाली जनता की तरफ से इस संस्था के और नेपाल के भी सभी इसमें जो भी भाई बहन लोग जुटे हैं, हम सबके नमन के साथ हार्दिक बधाई ज्ञापन करना चाहता हूँ। आज विश्व में आध्यात्मिकता न हो तो हम और कहाँ पहुँचते। हम सोचें, ज़्यादा दूर न जाएं, जन्म और मृत्यु को देखें, कोई विभेद नहीं है। किसी भी जन्म का किसी भी मृत्यु में विभेद नहीं है, तो बाकी विभेद तो बीच में हम ही से सृजित है। इस नाते ये जो विश्व को एक शांति का अभाव है, इसको प्रदान करने के लिए जो सामाजिक आंदोलन के रूप में, जहाँ धर्म का विभेद नहीं है, जहाँ कोई भी ऊंचा नीचा का विभेद नहीं है, इस एक आंदोलन जो ब्रह्म कुमारी का आंदोलन है, राजयोग के माध्यम से ये अनुपम है। इस नाते हमें आज प्रसन्नता होती है कि संस्था जब जब अपने गरिमा पर, ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो वहाँ नेतृत्व का विवाद, वहाँ पारदर्शिता का विवाद, तमाम विवादे समस्या खड़ी होती है। लेकिन ब्रह्म कुमारी एकमात्र ऐसा अछूता संस्था है, इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में आज तक इस किस्म का कोई किस्म का इसमें जैसे यानी आपका विवाद या उंगली नहीं उठा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम हृदय से इसको नमन करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में इस संस्था को एक अंतर्राष्ट्रीय, एक इसका सामाजिक आंदोलन के रूप में जीवन पद्धति को कैसे हम इसको अपना सोचें, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बारे में खुद मालिक है। सोल और सुप्रीम सोल के बीच में नो इन बिटवीन, अपने हम कहाँ पहुँचें, अपना जीवन पद्धति कैसे बनाएं, ये बहुत परखने लायक है। हम राज्यों के बहुत साधारण सा एक विद्यार्थी हैं, इस नाते इसके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। इतना ही नम्र निवेदन हम करना चाहेंगे कि ये अनोखा विषय है। हम आज जैसे विश्व में सब कुछ संभव है, आपके पास ऐश्वर्य है, धन दौलत है, तो सब कुछ संभव है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं संभव है। वो क्या? आपके हमारे मन में शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति,
देश में शांति, विश्व में शांति। ये असंभव चीज़ को कैसे संभव करें, उसका एक हमारे छोटी सी अरदास से, हमारे छोटी सी अनुभव के आधार से निवेदन करना चाहते हैं कि राजयोग एक बहुत इसके लिए प्रामाणिक, ये आपके जगह, ये ब्रह्म कुमारी संस्था प्रामाणिक जगह और राजयोग की जैसे आपके प्रामाणिक आपकी साधना हो सकता है, इसके तरफ हम ध्यान दें। आज जो भी जैसे हमारे बीच में समस्याएं हैं, उसको समाधान की तरफ हम लोगों को सोचना जरूरी है, क्योंकि आज एक तरफ हम शांति की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कोई जैसे यानी आपको विनाश में भी शांति देखते हैं, अपना जैसे उसमें मोक्ष देखते हैं। आज जैसे तमाम किस्म की जैसे सुसाइड वाले, जैसे आपके सुसाइड बम्बर वाले, सुसाइड जैसे रास्ता वाले, तमाम किस्म की बातें हैं। तो ये सब कहाँ से क्यों उठ रहा है, इसकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना है। हम अंतिम में यही निवेदन करना चाहेंगे, एज एन एम्बेसडर ऑफ नेपाल इट इज़ माई ड्यूटी टू, खास करके नेपाल और भारत के बीच में जो अनोखा संबंध है, भूगोल का संबंध है, इतिहास का संबंध है, संस्कृति, सभ्यता, हमारी रहन सहन ऐसा है कि कोई सीमाना में अवरोध नहीं है, खुला सीमाना है, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं। आप सभी लोगों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं हृदय से कि आप लोग जरूर नेपाल पधारें। नेपाल भारत के बीच की मित्रता को और प्रगाढ़ता देने के लिए आपके मन में शांति, आपके परिवार में शांति, आपके जैसे समाज और देश में शांति, विश्व में शांति के वास्ते भी हम लोग मिलकर चलने के लिए ये जैसे यानी आपका एक विशेष अहम भूमिका इस समय का मांग है। इस नाते आप लोग जरूर नेपाल पधारें और इस शांति के ये अभियान में आप लोग नेपाल को भी साथ साथ में लेके हम लोग चलना चाहते हैं। हम लोग एक ही परिवार के, खास करके नेपाल और भारत के लिए। इसी नाते हम अपना वाणी को विराम देना चाहते हैं। अंतिम में यही निवेदन करेंगे कि आप और हम जो जहाँ हैं, we are fully authorized to perform our duties. Nobody else. That's why we must think ourselves. What is the aim of the life? What should be the aim of life? What should be the way of life? Please, we should try to study Raj Yoga meditation and try to be a learner, try to be a student. Thank you very much. आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्याय जी। आपने बहुत सुंदर दिशा दी कि राजयोग जीवन के लिए पद्धति है, शांति को अपनाने की एक सुंदर प्रक्रिया है। जीवन में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, समाज में शांति चाहिए, अपने अंदर ये मूल्यों को बढ़ाना है। तो अपनी बात चल रही थी कि यही हमें अंदर में सचमुच ये अंदर का ब्रांड, ये ब्रांडेड, कि हमारी क्वालिटी बढ़ जाए, स्वयं की शक्ति, हमारा नज़रिया, हमारा सोच सुंदर हो जाए। और हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। हमारे मध्य सम्माननीय भ्राता मिस्टर भीमसेन दास प्रधान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विराजित हैं। आप भी नेपाल से हैं। आपसे अनुरोध है, आप अपने विचार हमारे मध्य रखेंगे। आदरणीय भ्राता भीमसेन दास प्रधान जी, नेपाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपका तालियों के द्वारा अभिनंदन है। अभिनंदन। सबै ब्रह्मकुमारी के भक्तजन प्रणाम। आदरणीय हिज एक्सलेंसी एम्बेसडर दिकुमार उपाध्यायज्यू, माता श्री ब्रह्मकुमारी जी, देश में आसन अतिथिगणहरू, मैं पशुपतिनाथ का देश, वो आराध्य देव का देश नेपाल से प्रत्यय करके आ रहा हूँ। हम सब लोग को, आपको विश्व शांति के लिए भगवान पशुपतिनाथ आप सबको शांति प्रदान करें।
10 वर्ष हो गए मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ। ब्रह्म कुमारी काठमांडू का केंद्र जो प्रमुख कार्यालय है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र में ही रहे। र ब्रह्म कुमारी का थीम वो धार्मिक थीम नहीं, ब्रह्म कुमार धर्म नहीं है। ये एक ऐसी दर्शन है जो आत्मा और परमात्मा को जो कनेक्टिविटी कहते हैं हम, वही है ब्रह्म कुमारी। अगर वो धर्म होता है तो आज ब्रह्म कुमारी विवाद में उलझा हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि धर्म नहीं, ये दर्शन है। ये ओम शांति, ओम का मतलब ब्रह्मांड, और वो शांति ब्रह्मांड की शांति ले, जिस उद्देश्य ने ब्रह्मांड ओम शांति ने अपने कार्य किया है वो प्रशंसनीय है। इसीलिए ब्रह्म कुमारी दिव्य प्रकाश की जोड़ से आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। अगर वो धर्म हो, हमने देखा है श्रीलंका में देखा है, भारत में देखा है, पाकिस्तान भारत का युद्ध भी देखा है, वो धर्म में हुआ है। एक धर्म ने अन्य धर्म के लिए आदर नहीं करना, यही अशांति का उदय। तो आज ब्रह्म कुमारी ने सभी धर्म को इनकॉर्पोरेट किया है इस आंदोलन में। इसलिए ब्रह्म कुमारी जो दर्शन है वो सेकुलरिज्म है। इसमें क्राइस्ट में आस्था रखने के भक्तजन भी यही ब्रह्म कुमारी है। हिंदू प्रति आस्था रखने के हिंदू धर्मावलंबी भी ब्रह्म कुमारी की पे आसीन है। मुस्लिम भी है। अल्लाह को मानने, अल्लाह का वो मोहम्मद का अनुयायी भी इसी धर्म है। बहुत सा धर्म इसमें अनुबंधित किया है। इसे ब्रह्म कुमारी आज विश्व पर जैसे सूर्य का प्रकाश सभी को प्रकाश देता है, ब्रह्म कुमारी इसी से आगे प्रकाश देता जा रहा है। दादा पिता श्री ब्रह्मा वो अमर है, उसका प्रकाश हमारे जीवन में दे रहा है वो दादाश्री। एक घटना अपनी जिंदगी में एक घटना हुआ, मैं आपको प्रे करने से अपने डिपार्टेड साउल को, अपने माताश्री पिताश्री, अपने गुरुजन को बारंबार समझने से कहीं न कहीं जिंदगी में किसी क्राइसिस अगर आ गया तो वो राहत देता है। ये घटना ऐसे मेरे जीवन में हुआ। 5 वर्ष पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ। उस वक्त वो कुछ नहीं समझता, इतना दर्द होता है हार्ट अटैक में, कैसे दर्द को राहत मिली, कैसे शांति मिली, वही सोचता रहेगा। मानव तो अपने को लिए बहुत सेल्फिश होता है ना। कुछ समझ नहीं आया, न अपना बेटा बेटी, न अपना माता पिता, न अपना बीवी, सिर्फ अपना वही जो पीड़ा है, जो दर्द है, वही समझता है। But when I was admitted in hospital in unconscious state, आफ्टर ऑपरेशन मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर साहब ये क्या है मेरे ये बॉडी में नीला नीला दाम? तो डॉक्टर राव ने कहा आपको तो भगवान पशुपतिनाथ ने बचा लिया। यू वॉज virtually dead that time. After electric shock, you again revive your life, and that is because of Pashupatinath. मैं सवेरे अपना प्रातःकालीन जो क्रिया है, उठने के बाद, नुआई धोए के बाद मैं पशुपतिनाथ से जल चढ़ाता रहूँगा।
उन्होंने मुझको आशीष दिया। इसलिए मैं कह रहा, दादाजी को समझने के लिए अपने जीवन में कईयों असुविधा आते हैं, कईयों दुख आते हैं, उसके राहत देने के लिए अगर अपने जीवन पद्धति में जो हम सेल्फलेस के साथ प्रे करते हैं वो करना चाहिए। मेरा मतलब वो है कि वो करने से आपको कहीं ना कहीं क्राइसिस में वो दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर आपको बचाते हैं। दैट वाज द इंसिडेंट दैट हैपेंड टू माई लाइफ। इसलिए ब्रह्म कुमारी के सहभागी होने के, इसके अंश बनने के लिए जीवन में बहुत सुख शांति मिलती रहेगी। इसलिए मैंने भी सोचा, जब मैं काठमांडू में, हमारा दादा दीदी है, उन्होंने बराबर हमको कार्यक्रम में इनवाइट करते रहेगी, तो हम जाएंगे, वहाँ से बातचीत होगी, वहाँ के प्रवचन सुनने के बाद अपने को बहुत शांति मिलती रही। जैसे ब्रह्म कुमारी ने जो आज ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, ये विश्व शांति के लिए है, मानव शांति के लिए है। तो हमारे जीवन जो वे ऑफ लाइफ है, इसको स्पिरिचुअलिटी की जानने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यही बात कर कर यहाँ से विदा होगी। र अंत में जो आपने इस संस्था ने, हम नेपाल का प्रतिनिधि, हमारे माननीय जी मदन अम्मात जी भी है, हम दोनों नेपाल के से रिप्रेजेंट करके यहाँ आया हूँ, और एम्बेसडर के साथ भी आज मुलाकात भी हुई। ये मौका भी जो दिया, इसके लिए धन्यवाद अर्पित करके विदा होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता भीमसेन दास जी। ये सत्य है कि आध्यात्मिकता हमें आगे की ओर ले जाती है, और सफलता को प्राप्त करने की एक पहली शर्त भी यही है कि आप असंभव को भूल जाएं, संभव बनाने की अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें। असंभव शब्द आध्यात्मिकता के लिए नहीं है। संभव है सब कुछ, हमें अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, हमारे बीच विराजित हैं हमारे पूर्व के एम्बेसडर ऑफ इंडिया भ्राता अशोक कुमार अत्री जी। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने विचार, अपनी भावनाएं हमारे मध्य रखेंगे। भ्राता अशोक कुमार अत्री जी, तालियों के साथ हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं, अत्री साहब को। ओम शांति। महामहिम दीप कुमार उपाध्याय जी, भारत में नेपाल के राजदूत, श्री भीमसेन दास प्रधान जी, नेपाल के मेंबर पार्लियामेंट, मंच पर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार, नवाब जफ़र मीर अब्दुल्ला जी और सब मंच पर उपस्थित महानुभाव, लगभग 4 दशक भारत के राजनयिक रहने के बाद, कई जगह राजदूत रहने के बाद, जब कुछ देर पहले हम सेवानिवृत्त हुए तो मन में सोचा कि अब मंच पर बैठना और भाषण देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जल्दी सोच लिया हमें जल्दी थी कि वापस धरती पर आएं
और एक आम नागरिक की तरह, एक आम श्रद्धालु की तरह जीवन व्यतीत करें। ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी ने जब आग्रह किया, हमें बताया गया, तो हमारा उस पर उत्तर था कि आपका आग्रह हमारे लिए हमेशा निर्देश है, निर्देश ही रहेगा। सो मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ मंच पर आकर आपके साथ अपनी खुशी प्रकट करने का हमें अवसर मिला। प्रसन्नता कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 80 वर्ष पूरे होने का हर्ष हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 40 साल राजदूत या राजनयिक रहो, उसके बाद भारत वापस आओ तो पता लगता है कि 4 दशक अंग्रेज़ी बोल बोल के मुंह जो थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हिंदी बोलने में थोड़ी कोशिश करनी पड़ रही है। हमारे जीवन में बहुत से देशों में ब्रह्मा कुमारी सेंटरों के साथ हमें मेल जोल का अवसर मिला। नेपाल की बात हो रही थी, 3.5 साल हम नेपाल में रहे। अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारी केंद्र, अरब देशों में रहने का अवसर मिला हमें। वहाँ ब्रह्मा कुमारी केंद्रों से हमारा मेलजोल रहा। यूएसए में रहा, यूरोप में रहा। हर जगह जब भी रक्षाबंधन का दिन आता था तो उस देश में रहने वाली ब्रह्मा कुमारियाँ, हमारी बहनें आकर हमें एक बार फिर रक्षाबंधन का धागा बांधती थी। भाव विभोर होते थे हम कि भारत से इतने दूर रहने के बावजूद हमारा ये बंधन कितना पक्का है। हम भारत के राजनयिक रहते हुए हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन, हमारा काम करने का तरीका ऐसा हो कि उस देश में रहने वाले लोग ये समझें कि भारतीय ऐसे हैं। बहुत कोशिश करते थे इसमें, पर मैं आज आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार जिन देशों में, सारे विश्व में जहाँ जहाँ रहते हैं, भारत के सबसे बड़े राजदूत वो हैं। वो भारत की संस्कृति, भारत के अध्यात्म, भारत का व्यावहारिक ज्ञान वो अपने जीवन से सबको सिखाते हैं। हमारा सिर हमेशा गौरव से ऊंचा रहा इस बात से कि ये हमारे सबसे अच्छे भारत के बाहर भी प्रतिनिधि हैं, जो भारत के बाहर के देशों से, बहुत से देशों से यहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सब श्रद्धालु आए हुए हैं, वो मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जब हम आए, स्टेज पर बहुत से महानुभाव, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मीडिया के लोग और बड़ी बड़ी अचीवमेंट वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, कई लोग यहाँ पर बोले और उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि इतना बड़ा कार्यक्रम किस सुचारू तरीके से, जैसे कह सकते हैं एकदम एफर्टलेसली यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत और भारत से बाहर ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमारों से जो
हमने उनके कार्यशैली को देखा है, हमें इतना आश्चर्य नहीं हुआ। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब कुछ इस तरह से चलेगा कि जैसे बाबा की कृपा है, हर कोई अपना कार्य कर रहा है, हर कोई अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब पहली बार जीवन में दादी जानकी जी के दर्शन किए, दादी रतन मोहिनी जी ने हमें खुद अपने जन्मदिन का केक खिलाया, तब हमें मालूम हुआ कि ये शक्ति किनके द्वारा यहाँ पर आ रही है, कौन है जो ईश्वरी शक्ति को हम सब में यहाँ पर ला रहे हैं और किनका आशीर्वाद यहाँ पर है। 80 साल हुए, ये शक्ति ऐसी है कि अनगिनत वर्षों, अनगिनत दशकों तक ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। एक बार फिर मैं आप सबसे इस खुशी में शामिल होते हुए दादी जानकी जी को एक अपना मैसेज देना चाहता हूँ। माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ए माँ, तेरा आशीर्वाद सब पर हमेशा रहे। ओम शांति। बहुत सुंदर भाव भ्राता अत्री जी ने हमारे सामने रखे। संस्थापक और इस समय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी, सबके लिए आपने बहुत सुंदर भावनाएं रखी, सराहा। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि कार्यविधि को तो आपने सराहा है, इससे कहीं अधिक हमारी चाहना है, हम सब इस संस्था के एक सदस्य हैं, साथी हैं। वो हमारा पिता है, परम पिता परमेश्वर जो शक्ति कार्य कर रही है, हम सब उसके बच्चे हैं। ये परिवार है, ये अलौकिक परिवार है। आइए अपना कदम बढ़ाइए और अपना यही शुद्ध परिवार में आकर के जीवन शुद्ध और सात्विक बनाइए। क्योंकि परिवार है तो यहाँ समर्पण है, यहाँ पर सेवा भाव है। जो बहुत से हमारे भाई बहनों ने कहा, यहाँ कौन कार्य कर रहा है पता नहीं, सहज भाव से सब कुछ होता है। यहाँ समर्पणमयता है, सेवा भाव है, और यही समर्पणमयता, सेवा भाव योग्यता जागृत करती है और कार्य सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठ जाता है। और अब मैं आमंत्रण आगे देने जा रही हूँ। हमारे बीच बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं मयूर नृत्य के लिए। मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ। ये त्रिची से पधारे हैं, श्री रंगम भारत नाट्यशाला से। आपसे अनुरोध है, अपना मयूर नृत्य प्रस्तुत करें।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर प्रस्तुति।